हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडो कैनेडियन देसी। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के बारे में। काफी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछा है कि जो मैंने पास्ट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डिप्लोमा करा था ओंटारियो कनाडा से, मुझे उसका क्या फायदा हुआ एंड उसके बाद जॉब ढूंढने में मुझे कितनी मुश्किल हुई एंड उसके बाद पीआर मिलने के क्या चांसेस होते हैं। तो उस सब के बारे में मैंने काफी बार सेम रिप्लाई ही दिया है सबको इंस्टाग्राम पे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक वीडियो बनाया जाए एंड जो मेरा एक्सपीरियंस था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की पढ़ाई का आज आप सबके साथ शेयर करा जाए। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कनाडा से, तो क्या उसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, बने रहिए पूरी वीडियो में ये सब कुछ जानने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ी बैकग्राउंड मेरे बारे में। मैंने 2011 में व्हेन आई केम टू कनाडा आई स्टडीड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा फ्रॉम सेंटिनियल कॉलेज इन स्कारबरो ओंटारियो। तो मैंने कोर्स किया था 2011 में। इट्स बीन अ व्हाइल बट स्टिल आई थॉट कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्या मुझे इस प्रोग्राम में अच्छा लगा और क्या क्या चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी। जब मैंने ये प्रोग्राम करा था बैक इन 2011, उस टाइम पे जो फीस थी नियर अबाउट थी पूरे कोर्स की फीस 16,000 कैनेडियन डॉलर्स। एंड अभी जो मैंने रिसेंटली चेक करा है, जो लोकल है यहाँ के, उनकी फीस की बात करें तो ऑन दी एवरेज समवेयर अराउंड 7,500 से 8,000 डॉलर्स के बीच में है पूरे प्रोग्राम की। एंड जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनकी समवेयर अराउंड 20,000 टू 25,000 डॉलर कैनेडियन के बीच में फॉल करती है। एंड जो कोर्स है वो 1 साल का है। इट्स अ 1 ईयर कोर्स विथ 3 सेमेस्टर्स। जैसे मैंने आपको बताया सेंटिनियल कॉलेज से मैंने प्रोग्राम करा था, वो भी एक ऑप्शन है। उसके अलावा काफी और कॉलेजेस भी हैं जो ये प्रोग्राम ऑफर करते हैं, लाइक कॉनेस्टोगा, मोहाक, जॉर्ज ब्राउन। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, किस लोकेशन में आप पढ़ना चाहते हैं एंड आपका कहां पे एडमिशन होता है। तो एक चीज और, जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूं, जब हम सेंटिनल में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डिप्लोमा कर रहे थे, जो हमारा करिकुलम था और जो हमारा डिफिकल्टी की अगर मैं बात करूं प्रोग्राम की, वो काफी डिफरेंट थी जो हम्बर कॉलेज में उस टाइम पे बच्चे पढ़ रहे थे। क्योंकि वी यूज्ड टू इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड जब हम उन्हें बताते थे कि कैसे हमारे एग्जाम्स का पैटर्न और कितना हमारे पे असाइनमेंट का लोड है, तो उनका उस टाइम पे काफी अलग हिसाब था हम लोगों से। तो वो डिपेंड करता है हर कॉलेज का करिकुलम, या फिर जो डिफिकल्टी लेवल है, या फिर जो स्ट्रेस लेवल है, वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। अब देखिए, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फील्ड है कनाडा में काफी डिमांड है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं वो आईटी फील्ड में भी होते हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी होते हैं। दे आर इनटू बोथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल जॉब फील्ड्स। तो डिमांड तो फॉर श्योर यहाँ पे है ही। एंड अगर हम इसकी मीडियन वेज की बात करें कनाडा में, सो इट कैन बी एनीवेयर फ्रॉम, अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस एंड जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं। इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 60,000 एंड कैन गो अप टू 100 और 120 और मे बी मोर देन दैट। आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। और अगर इस पे हम एंट्री लेवल की बात करें, अगर आपके पास कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है या फिर कोई आपके पास ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशंस नहीं है, जिनके बारे में आगे बात करने वाला हूं, आप एंट्री लेवल भी स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर या फिर प्रोजेक्ट एनालिस्ट। तो अगर बात करें कि मुझे क्या बेनिफिट हुआ, देखिए, जब स्टार्टिंग में मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिप्लोमा में एनरोल करा था, सो आई वाज नॉट कंप्लीटली रिलाइंग ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स टू गेट अ जॉब, क्योंकि ऑब्वियसली वो मुझे हेल्प करता, बट जो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की फाउंडेशन नॉलेज थी मेरे अंदर, मैं उस पर ज्यादा काउंट कर रहा था, विच एक्चुअली हेल्प मी टू गेट अ जॉब। बट जो भी मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सीखा, लाइक स्क्रम्स एंड एजाइल एंड ऑल द स्टफ, वो मुझे आज के डेट में बहुत हेल्प कर रहा है। तो नो डाउट जॉब सीखेंगे, रिगार्डलेस आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाते हैं या नहीं जाते, फ्यूचर में कहीं ना कहीं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, आपको वो चीजें हेल्प करेंगी ही करेंगी। अब बात करते हैं थोड़े ड्रॉबैक्स, जो एग्जैक्टली तो ड्रॉबैक्स नहीं है, बट वो डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे और आपके स्किल सेट पे। अब अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डिप्लोमा करने के लिए और आपके पास बैक होम से कोई भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जॉब मार्केट में जो है उसकी बहुत ज्यादा डिमांड करी जाती है। एंड जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, तो जो फर्स्ट जॉब है वो मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। मिल जाती है बट एफर्ट आपको ज्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने आप को आपको उतना तैयार करना पड़ेगा ताकि आप एक जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं और जो सिटीजन्स हैं जो सेम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप ये प्रूव कर पाए अपने एम्प्लॉयर को कि यस आई कैन बी बेटर देन दोज पीपल।
क्योंकि फ्यूचर में आपको स्पॉन्सरशिप भी चाहिए होगी वर्क परमिट के लिए, डिपेंडिंग कि आपके पास कितना टाइम है। जैसे मेरे केस में मेरे को स्पॉन्सरशिप चाहिए थी, तो आई हैड टू गो थ्रू ऑल दैट हैसल, where I had to convince my employer that yes, I will be able to do all of these responsibilities, and then they agreed to sponsor my work permit and then do my permanent residency. एक तो बात होगी एक्सपीरियंस की, उसके अलावा अगर एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, तो इस कोर्स के दौरान आप कोई ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि दो जो बहुत फेमस हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, एक है CAPM which stands for Certified Associate Project Manager, या फिर PMP which stands for Project Management Professional। अब देखिए, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप CAPM के लिए ही जाएंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा एक्सपीरियंस की प्रीरिक्विजिट नहीं होता है, आप उस सर्टिफिकेशन के लिए अपीयर कर सकते हैं। एंड वंस यू आर सर्टिफाइड, एंड वो जो सर्टिफिकेशन आपके रिज्यूमे पे आ जाती है, तो वो भी एक आई कैचर होता है हर एम्प्लॉयर के लिए कि दे हैव डन CAPM, सो दे नो द फाउंडेशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स। एंड जैसे मैंने बताया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जॉब्स नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल दोनों होती हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन में भी प्रोजेक्ट मैनेजर रोल्स होते हैं, IT में भी नॉन टेक्निकल बिजनेस एनालिस्ट रोल होते हैं, विच इज मोर अबाउट कोऑर्डिनेशन एंड मेकिंग श्योर कि जो पूरा प्रोजेक्ट है that is getting done in a timely manner and the whole coordination is being done with all the different cross functional teams. तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। जस्ट मेक श्योर करिए कि आपका सर्टिफिकेशन हो, या फिर आप कोऑप वाला कोई प्रोग्राम पकड़िए। जैसे काफी कॉलेजेस में आजकल कोऑप प्रोग्राम होता है जिसमें आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं while you're studying, so that once you graduate you have प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑन योर रेज्यूमे। अब मेरे लिए एक ड्रॉबैक और था, मेरा है इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड। तो जब मैं इस प्रोग्राम में आया, इसमें बहुत ज्यादा अकाउंटिंग, बैलेंस शीट्स, एन्युटी कैलकुलेशन एंड ऑल द स्टफ इज देयर। सो मेरे लिए काफी मुश्किल था टू रैप माई हेड अराउंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। बट एनीबॉडी हु हैज अ कॉमर्स बैकग्राउंड, फॉर देम यस दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि उन्होंने वो सब पढ़ाई करी है। चीज मैं और बोलना चाहूंगा, though it has been a while when I did my postgraduate diploma in project management back in 2011, but मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैंने सेंटिनल कॉलेज में देखा था कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ाया हुआ है इस प्रोग्राम का। मतलब बैक टू बैक हमें असाइनमेंट्स दी आती थी, उसके बाद जो एग्जाम्स होते थे, फाइनल एग्जाम्स, वो ऐसे होते थे कि आपका सुबह एक डिफरेंट सब्जेक्ट का फाइनल एग्जाम है, और उसके 2 घंटे बाद ही आपका एक और डिफरेंट सब्जेक्ट का फाइनल एग्जाम है। तो काफी मुश्किल हो जाता था, क्योंकि समझ में नहीं आता था कि हम ये पढ़ाई करें, इसकी रिवीजन करें, या फिर जो इस एग्जाम के खत्म होते ही 2 घंटे बाद हमारा दूसरा एग्जाम है, हम उसकी पढ़ाई करें। तो ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि मैनेजेबल नहीं है, मैनेज हुआ। कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, वैसे गधे बन जाते हैं जिसके ऊपर कुछ भी डाल दो तो वो लाद के ले जाएगा सामान को, तो कहीं ना कहीं आप वैसे हो जाते हो, विच इज गुड, क्योंकि जब आप एक्चुअल प्रोफेशनल वर्ल्ड में निकलते हैं तो वहां तो बहुत रगड़म पट्टी होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज है ना, ये कहीं ना कहीं आपको उस चीज के लिए पहले ही तैयार कर देते हैं। बाकी जैसे मैंने बताया, मैं तो डे 1 से कोर्स कंप्लीट होने की ही वेट कर रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि जो मेरी सॉफ्टवेयर नॉलेज है वो मुझे पहले हेल्प करेगी जॉब ढूंढने में। एंड अगर मैं सही बात बोलूं तो मैंने तो प्रोग्राम खत्म होने से पहले ही रिज्यूमे अप्लाई करने शुरू कर दिए थे, एंड ये मैं आपको भी हाईली रिकमेंड करूंगा। क्योंकि होता क्या है, आप ग्रेजुएशन की वेट करते हैं, उसके बाद आप जॉब ढूंढना शुरू करते हैं, एंड आजकल कंपनीज काफी लंबा टाइम लेती हैं, कई बार 1 महीने 2 महीने पूरे इंटरव्यू प्रोसेस कंप्लीट करने में। अगर आपने प्रोसेस पहले शुरू कर दी है, यस आप जॉब स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपका पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं आया है, बट जो वो 1-2 महीने का अगर कंपनी ने टाइम लेना है वो पहले ही हो जाएगा। सो मैंने जब अपना प्रोग्राम फिनिश किया था, उसके 1-1.5 महीने बाद ही मैंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी थी, एंड आई वाज वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल इन वन ऑफ द मेजर बैंक्स इन कनाडा। जब आपके पास 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट होता है, क्लॉक इज ऑलवेज टिकिंग, तो हर एक दिन बहुत प्रेशियस होता है। इसलिए हमेशा मेक श्योर करिए आप कुछ भी टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप श्योर नहीं है, जैसे मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी कहा है, अगर आप श्योर नहीं है कि 1 साल के पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे आप जॉब ढूंढ पाएंगे, आपको ज्यादा लंबी ड्यूरेशन का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट चाहिए, तो अपनी स्टडीज आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मेरे केस में मेरे पास बहुत कम टाइम था, तो मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता था। जब मैं एक जॉब भी कर रहा था, उसके दौरान भी मैं नॉन स्टॉप जॉब्स अप्लाई करता रहता था, क्योंकि मैं श्योर नहीं था कि ये कंपनी मेरी स्पॉन्सरशिप करेगी या नहीं। तो कई बार मैं जॉब करके आता था, उसके बाद शाम को मैं और कंपनीज में अप्लाई करता था। कई बार काम करते करते भी मैं जाके दोपहर को इंटरव्यू दे के आता था। तो ये थोड़ा बहुत स्ट्रगल चलता रहेगा जब तक आपको वो एम्प्लॉयर नहीं मिल जाता जो कि आपका परमिट स्पॉन्सर प्लस परमानेंट रेजिडेंसी एप्लीकेशन भी, जैसे मेरे केस में मेरे लिए दोनों किया था मेरे एम्प्लॉयर ने। तो यही करके आज का वीडियो फिनिश। मैं अपने पुराने वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, जिसमें मैंने बात करी है कि मेरी PR कैसे हुई थी।
आप करते हैं यूजुअल ड्रिल, आपने करना है वीडियो को लाइक, आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब एंड आपने बेल आइकन पे भी क्लिक करना है ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको फटाफट नोटिफिकेशन आएगी। तो दैट्स इट फॉर नाउ। आई विल बी बैक लेटर विद अनदर वीडियो। फॉर नाउ साइनिंग आउट, इंडो कैनेडियन देसी।